Government release all prisoners. Release. नमस्कार, मेहता टॉक्स हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारतीय संसद में बर्बाद होते वक्त। ये समय कितना बर्बाद किया जाता है अपने देश के संसद में, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में। यह बड़ी गंभीरता से विचार करने की बात है। दुनिया के अन्य विकसित देशों में इस प्रकार से इतनी लापरवाही से विपक्ष अपनी जवाबदेही को Disruptions. We are sent here for discuss, debate and decide. धत्ता नहीं बताता है। मैं मानता हूं कि जो आज विपक्ष में है, कल जब वे सत्ता में थे तब भी आज के सत्ता पक्ष ऐसे ही संसद नहीं चलने देते थे, लेकिन वजह अलग अलग है। तब के सत्ता पक्ष का रवैया नकारात्मक होता था। आवाज सत्ता पक्ष आमंत्रित करता है कि आओ, जिन जिन विषयों पर आपकी चर्चा करनी है उन विषयों पर आकर के सदन में हम इसके दोनों सदनों में कर लें, ताकि देश के हर एक नागरिक को, जो कि उनका अधिकार है, जानकारी मिल जाए कि आपकी भूमिका क्या है और सत्ता पक्ष की भूमिका क्या है। लेकिन विपक्ष संसद में आने से कतराती है, क्योंकि वो प्रख्यात जिस बिल को लेकर के धुआंधार प्रचार उड़ाए हुए है मिथ्या, वह किसान बिल पर यदि चर्चा करेंगी विरोधी पार्टियां तो धज्जी धज्जी उड़ जाएगा और जनता को सब खबर हो जाएगी कि क्या किसान बिल में है, क्या नहीं है। इसी तरह से पैक्सस जो जासूसी कांड है उसकी भी परतें खोल दी जाएगी। महंगाई है, पेट्रोल को लेकर के महंगाई है, पता चल जाएगा कि राज्यों ने अपने अपने वैट में कितना कितना दर लेकर के मुनाफा ले रही है, राज्य सरकारें पेट्रोल के से वसूल रही हैं। यह भी सबके जो दुखती रग पर दबाव पड़ेगा सदन में और सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी। तब मालूम हो जाएगा कि ये विरोधी दल हैं क्या, ये हवा में उड़ रहे हैं। इसलिए ये सारे विपक्षी दल सदन में आना नहीं चाहते, सदन में आकर के अपनी किरकिरी कराना नहीं चाहते कि सारी बातें जब पता चल जाएगी जनता को, तब हमारे पास मुद्दा ही क्या बचेगा। उन्हें साहस होती तो सदन में आकर चर्चा करते। ये तो बार बार आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन 2014 के पूर्व में सदन में जो बहिष्कार होता था तत्कालीन विपक्षी दलों का, कांग्रेस भी चाहती थी, तब सत्तारूढ़ भी चाहता, तब के तत्कालीन सत्ता पार्टियां चाहती थी, संयुक्त पार्टियां, कि भले सदन का कार्य बाधित है और हम निकल जाएं। आज क्या हो रहा है? कोई जवाबदेही नहीं। कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कभी साइकिल चलाने का नाटक हो रहा है, कोई समधी मिलन कर रहे हैं। मैं नहीं समझता, मैं यह नहीं कहता हूं कि जो समधी मिलन कर रहे हैं उनको सदन में आना था, लेकिन प्रभाव क्या पड़ता है समाज के अंदर। जब सदन का महत्वपूर्ण सत्र चल रहा हो तो जिन्हें सदन में रहना चाहिए वे मेहमानबाजी और मेजबानबाजी कर रहे हैं। और ऐसे ही इतने महत्वपूर्ण समय को, यह आपको मालूम होना चाहिए, हम सभी को मालूम होना चाहिए, सदन के लोकसभा 1 घंटा यदि चलता है तो 1.5 करोड़ रुपया देश का खर्च होता है। राज्यसभा का 1 घंटे में 1 करोड़ 10 लाख व्यय होता है। यह व्यय 5 वर्षों में औसत निकाला गया है। यह जो सत्र चल रहा है 19 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और 13 अगस्त तक चलेगा। ये कुल 26 दिनों में 19 दिन कार्य दिवस है, जिसमें कि 2 सप्ताह उधर गुजर गया और ये तीसरा सप्ताह में चल रहे हैं। दूसरे सप्ताह तक का खर्च 116 करोड़ से अधिक की राशि बनती है। परंतु विपक्ष कर क्या रहा है? विपक्ष क्यों नहीं सामने आता है? खर्चों को तो होते ही रहते हैं,
लेकिन यह स्थिति तो साफ होनी चाहिए। बताते हैं एक तृणमूल कांग्रेस का नेता बता दिया कि ये पापड़ी चाट की जगह की तरह ये 2-2, 3-3 मिनट में बिल पास कराए जा रहे हैं। ठीक कहते हो, कहना भी सबका सही है, परंतु चाहिए ना, जब हर बिल पर चर्चा करके आज औसतन 7 मिनट में कह रहे हैं आप कि बिल सबको पास कर रहे हैं, आप होते तो हर बिल पर चर्चा होती और चर्चा होकर के देश चलाने के लिए जो वाजिब है वैसा कोई उस तरह का विधेयक बनता। तो आपने तो केवल अपना कलई खुल जाने के वजह से, अपने रंग उतर जाने के वजह से विपक्ष की कोई भी पार्टियां सदन में आने का साहस नहीं करके तुम तो उन्मुक्त कर दे रहे हो सत्ता पक्ष को कि वो चाहे तो जैसा भी बिल ला करके पास करवा ले। ये तो तुम जनता के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। जनता ने आपको चुना था इसलिए कि आप जा करके देखिए कि किस प्रकार से व्यवस्था रहती है, देश चलता है, शासन चलती है, लेकिन आप तो भाग रहे हैं अपनी जिम्मेवारी से। ये साइकिल, ये ट्रैक्टर, तख्ती, होर्डिंग, इस सब में व्यर्थ का खर्च करके परेशान हो रहे हो देश का समय। इसलिए हम समझते हैं कि अब हमारे जैसे सामान्य लोग, जो सामान्य जनता को समझाना चाहता है, संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में विधेयक पास किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, देश की स्थिति पर, कानून व्यवस्था पर, कहां पर किस चीज की कमी है, जरूरत है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता कहां है, सड़कें कैसी हैं, हॉस्पिटल कैसी हैं, उन सबों पर चर्चा करके उन पर कार्रवाई करने का यहां से आदेश, यहां से एक व्यवस्था बनाई जाती है, आदेश दिया जाता है वो एग्जीक्यूटिव को। लेकिन वहां आप उपस्थित ही नहीं है, वहां आपके प्रतिनिधि है ही नहीं, तो कैसे चलेगा? ये तो आप छूट दिए हुए हैं स्वयं सबको। और हम अच्छे राष्ट्र के लिए, काफी विकसित देश के लिए हमें तो कुछ करना होगा, इसकी तैयारी करनी होगी। लेकिन विश्वगुरु भी बनना है देश को, लेकिन ये सरकारें को ही कोई विश्वगुरु बना करके मखौल उड़ाए और पल पल, पग पग पर केवल विरोध विरोध और विरोध की ही राजनीति करनी जिनका स्वभाव बन गया है, उससे देश के कल्याण करने की आशा तो छोड़ ही दीजिए। उनके आगे सिर्फ एक और एकमात्र ध्येय है कि किसी तरह से मोदी जी को हटाओ और खाने पीने की व्यवस्था जो हम लोग की समाप्त हो गई थी वो उसको लाओ, लूटो और खाओ। आशा है आप इन विचारों से सहमत होंगे, और यदि अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।